महाराज दशरथ, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी, दशरथ राव सहित सब रानी, इन सबकी वंदना है। आहा, जनक सुता, पहले श्री भरत जी की वंदना, फिर श्री शत्रुघ्न जी की वंदना, श्री लक्ष्मण जी की वंदना। अब जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जग जननी जानकी, जनक सुता अतिशय प्रिय करुणा निदान की, जनक सुता, जनक सुता, जनक सुता। श्री जानकी माता की वंदना की, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि मिले, यासु कृपा निर्मल मति पावो। फिर भगवान श्री राम की धरे धन सायक श्री राघवेंद्र की वंदना है। बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। श्री राम नाम की वंदना है। और श्री राम नाम की वंदना बड़े विस्तार से की गई। निर्गुण और सगुण परमात्मा के दो स्वरूप हैं। और श्री तुलसीदास जी से पूछा गया, आप किसके भक्त, निर्गुण के कि सगुण के? श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हमारी तो बड़ी विचित्र दशा है। सगुण मन को जचता नहीं है और निर्गुण तक मन पहुंचता नहीं। सगुण ध्यान रुचि सरस नहीं, निर्गुण मनते दूर, तो फिर आश्रय क्या है? बोले तुलसी सुमिरहु राम को, नाम सजीवन हो। राम जी से अधिक राम जी के नाम की महिमा। भगवान शंकर देव नहीं महादेव है, और महामंत्र जो ही जपत महेशु, इसलिए श्री राम मंत्र नहीं महामंत्र है। दुई अक्षर को मंत्र मनोहर, सुमिरत शंभु भवानी, राम राम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो, जब तक मान के बाबा तुलसी की वाणी, राम राम रटते रहो, बाबा तुलसी की वाणी, राम नाम जपते रहो। भगवान गौरी शंकर नाम स्मरण करते हैं। हनुमान जी महाराज नाम जपत मन मगन पवन सुख, तन पुलक शिथिल वरवानी, राम राम जपते जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो, तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। नाम जपे सम लाभ नहीं, नहीं नाम तजे सम हानि, राम राम जपते रहो, जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। जन राजेश नाम जो सुमीरे, जन राजेश
राम रे, सोई भगत सोई ज्ञानी, हो राम राम रटते रहो। सोई भगत सो ज्ञानी, राम नाम जपते रहो। राम नाम की बड़ी महिमा विस्तार से कही है, और हम लोग व्यंगम दृष्टि से ही इन प्रसंगों को देखते हुए आगे बढ़े। नाम वंदना हुई। अब श्री तुलसीदास जी महाराज श्री राम कथा का वर्णन करते हैं, और उसके पहले राम जी के चरित्रों की महिमा, जग मंगल गुण ग्राम राम के, और यह श्री राम कथा की महिमा का वर्णन करते हैं। कहां से शुरू करते हैं? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि। जिनहि राम पद अति अनुरागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि, बसहि मुनि बसहि, बसहि मुनि भरद्वाज प्रयाग में रहते हैं। माघ मेला, सभी संत महापुरुष एकत्रित होते हैं। तीर्थ पति आओ सब कोई, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। महात्मा याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने अनुनय करते हुए उन्हें अपने स्थान पर ठहरा लिया। सब अपने अपने आश्रमों को चले गए, सब मुनि आश्रम सिधाए, पर याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज जी ने रोक लिया और यही प्रार्थना की, प्रभु राम नाम कर अमित प्रभावा। राम नाम की बड़ी महिमा गाई जाती है। संत जन कहते हैं, पुराणों में वर्णन है, उपनिषद वेद भी प्रकारांतर से भगवान नाम की महिमा का निरूपण करते हैं। तो ये राम है कौन? शंकर भगवान जिनका भजन करते हैं वही राम है, या कोई और है? प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारे। ये दशरथ नंदन श्री राम ही भगवान शंकर के इष्ट देव हैं, या शिवजी जिनका भजन करते हैं वो कोई और राम है? और ये दशरथ नंदन जो श्री राम है, इनमें तो कोई विशेषता दिखाई देती नहीं। कैसे? नारी विरह दुख लहे अपारा, भयो रोष रन रावण मारा। उनकी पत्नी का हरण रावण ने किया, बहुत दुखी हुए। ऐसा राग नहीं देखा हम, इतना राग कि पत्नी विरह में इतने रोए, अपने को ही भूल गए। पूछत चले लता तरु पाती, वृक्षों से लताओं से पता पूछते थे। इतना राग और इतना रोष, भयो रोष रन रावण मारा। हमें तो उनमें राग और रोष ही दिखाई देते हैं, काम और क्रोध ही दिखाई देते हैं, और तो कोई विशेषता दिखती नहीं। यह बात श्री तुलसीदास जी ने अपने मानस में लिखी। क्यों? संत भविष्य दृष्टा होते हैं कि आगे के लोग ऐसा ही कहने वाले होंगे, इसलिए उनके प्रश्न का उत्तर अभी से दे दिया जाए। एक गांव के सज्जन तो मुझसे ही कह रहे थे, जब उन्हें पता लगा कि मैं रामायण की कथा कहता हूं, तो बोले रामायण में ऐसा क्या है, कोई विशेषता नहीं। तो हमने कहा क्यों? बोले हम ही सुना दें आपको। तो उन्होंने सुनाया। एक राम रहे एक रावन्ना, एक छत्री एक बामन्ना, बिन्ने बिन की नारी हरी तो बिन्ने बिन की नाश करी, तनक बात की बातन्ना, तुलसी लिख दयो पोथन्ना। कुछ है ही नहीं इसमें। तो ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए रामायण में कुछ है ही नहीं, और राम जी में भी उन्हें राग रोष ही दिखता है।
पर इसका यह अर्थ नहीं है कि भगवान शंकर तो समुद्र हैं, कितने बड़े हैं। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, और समुद्र जा रहा है किसके पास? कुंभज। अगस्त्य जी का नाम यहां लिखा कुंभज। कुंभ कहते हैं घड़े को, और घड़े से जिसका जन्म हो, घड़े का बेटा। समुद्र घड़े के बेटे से कथा सुनने जा रहा है। शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। किसी ने शंकर जी से कहा कि आपकी बड़ी महानता है, इतने बड़े होकर, इतने विनम्र होकर कुंभज के पास कथा सुनने जा रहे। शंकर जी ने कहा कि नहीं नहीं, कुंभज की ही महिमा अधिक है। यह भगवान शंकर की सोच है। कहा क्यों अधिक है? बोले मैं तो समुद्र हूं, पर कुंभज माने अगस्त। अगस्त तो समुद्र को पी गए, अगस्त में तो समुद्र ही समा गया है। और ये राम कथा का समुद्र, श्री राम कथा का समुद्र तो घट में ही समा सकता है। और घड़े के बेटे, घट माने हृदय, और हृदय का बेटा माने भाव। तो शंकर जी कहते हैं कि अपना प्रभाव भूलकर भाव के द्वारा कथा सुननी चाहिए, यही संकेत है। भगवान शिव कैलाश पर्वत से नीचे उतरे। कहा कि आप इतनी ऊंचाई से नीचे उतरे कथा सुनने के लिए? शंकर जी, ये नीचे उतरना तो मानो जन्म लेना है। शिव जी बोले हाँ, हम भी उतरते हैं, ऊपर से नीचे उतरते हैं। कैसे? बोले जैसे लोग उतरते हैं, लेकिन आम व्यक्ति उतरता है आसक्ति के कारण, और हम उतरते हैं भक्ति के कारण। और हम उस धरती पर जा रहे हैं जहां भगवान नीचे उतर कर आते हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, और अकेले नहीं गए। संग सती जग जन भवानी, संग सती जग जननी भवानी, जग जननी जननी जग जननी जननी संग सती जग जन भवानी, भवानी जग जननी जग जननी जग जननी। भगवान शंकर कथा सुनने गए तो संग सती, साथ में सती जी जा रही। श्री तुलसीदास जी ने बड़े विशेषण दिए, जग जननी भवानी। अच्छा, एक अद्भुत बात, सारे विशेषण सती जी के संग लगे, शंकर जी के संग नहीं। शंभु गए, कौन गए? शंभु। संग में कौन है? जग जननी भवानी सती माता। यह क्यों? सती जी विशेषता को साथ लेकर जा रही हैं, और शंकर जी अपने सारे विशेषण छोड़कर जा रहे हैं। जब अपनी विशेषता का विस्मरण हो तब तो भगवान की कथा का स्मरण हो, अपने गुणों का विस्मरण हो तभी तो भगवान के गुण सुने जा सकते हैं। और वहां हुआ भी यही। भगवान शंकर और सती माता को देखकर कुंभज ऋषि तो धन्य हो गए, चरणों में गिर गए। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। परमात्मा का रूप जानकर पूजा की। आहा, श्रोता में अगर वक्ता भगवान को देख ले तो भगवान के गुण गाना भी उसके लिए पूजा हो जाती है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर। कुंभज ऋषि परमात्मा का रूप समझकर गौरी शंकर भगवान, सती माता की और शंकर भगवान की पूजा करते हैं। शंकर जी को बड़ा संकोच हुआ कि वक्ता होकर कितने विनम्र हैं, हमारी पूजा कर रहे हैं। पर सती माता ने सोचा कि अगर हमसे ज्यादा जानते होते तो हमारी पूजा क्यों करते। देखो, कोई प्रणाम करे
तो प्रणाम करने में उसकी विनम्रता देखनी चाहिए, अपनी योग्यता नहीं। शिव जी तो विनम्रता देख रहे हैं कुंभज ऋषि की, और सती जी अपनी विशेषता देख रहे हैं, और अपनी विशेषता का स्मरण हुआ, अपने गुणों का गर्व हुआ, तो भगवान के गुण सुन नहीं सकी, इसलिए नाम केवल शंकर जी का है। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। महेश ने सुनी, सती माता का नाम नहीं लिया। कभी मौजूद थे, नाम क्यों नहीं लिखा? तुलसीदास जी बोले वे तन से उपस्थित थी, हम उन्हीं का नाम लिख रहे हैं जो मन से उपस्थित हो। और जब कुंभज ऋषि से शिव जी ने कहा कि कथा सुनाकर धन्य कर दिया, अब दक्षिणा भी मांग लो। कुंभज ऋषि ने कहा कि जिन भगवान की कथा मैंने कही, आपने सुनी, उन्हीं की भक्ति मिल जाए, यही दक्षिणा है। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। लौटे तो संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। और शंकर जी शंभ होकर गए, महेश बनकर कथा सुनी, त्रिपुरारी बन के लौटे। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी। पर शंकर जी की बड़ी इच्छा है, हृदय विचारत जात हर, के ही विधि दर्शन होए। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब को। ये भगवान का दर्शन कैसे हो? कथा सुनने का यही फल है। कथा सुनने के बाद जिनकी कथा सुनी है, उनके दर्शन का मन हो जाए। मिल जाओ राम तरस रही अखियां, 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 मिल जाओ राम। पावन हेतु पतित पावन को, पावन हेतु पतित पावन को, सावन जैसी बरस रही अखियां, मिल सावन जाओ जैसी बरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। राम जी मिल जाए, भगवान मिल जाए, कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? भगवान के दर्शन के लिए मन भाव से भर जाए। जहां भाव है वहीं भव का अभाव है। पर शिव जी मन में सोच रहे हैं भगवान का दर्शन हो जाए। तो दर्शन तो तब हो जब किसी का अवतार हो। तो भगवान ने तो अवतार ले लिया है, पर गुप्त रूप में। पर शिव जी आपको तो पता है, आप चले जाओ। शंकर जी बोले हम जाएंगे, प्रणाम करेंगे तो सारी दुनिया जान लेगी कि ये भगवान है। राम जी को मन ही मन हंसी लगी, क्योंकि श्री राम जी और शंकर जी के 3 संबंध हैं, सेवक स्वामी सखा सियपी के। दोनों एक दूसरे के सेवक, दोनों एक दूसरे के सखा, दोनों एक दूसरे के स्वामी। राम जी मनी मन से भोले बाबा आ जाओ ना। शंकर जी बोले आऊंगा, प्रणाम करूंगा तो सारे लोग जान लेंगे कि तुम भगवान हो। तो जो गुप्त रूप में अवतार लिया है उसका रहस्य